गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के एक एक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। अभी तक आपके साथ गीता के तीसरे अध्याय पर चर्चा चली और हमने निवेदन किया कि तीसरा अध्याय और चौथा अध्याय कर्म योग पर है। अर्जुन ने बहुत प्रश्न किए, भगवान ने बड़ी सहनशीलता से एक एक प्रश्न का जवाब दिया। तो कर्म योग में दो बातें मुख्य हैं जो आप हम लोगों को हमेशा अपने जहन में रखनी चाहिए कि मेरे लिए क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। मैं माने आत्मा, आत्मा के लिए सबसे क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। कर्तव्य कर्मों का आचरण और कर्तव्य कर्मों के विषय में विशेष जानकारी। अर्जुन कर्मों का स्वरूप से त्याग करना चाहता है, यानी अर्जुन कर्म नहीं करना चाहता। ऐसे आप और हम लोग भी अपने बुद्धि से डिसाइड करते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं एक ही बात निवेदन करूंगा, कुछ भी करने से पहले बस इतना समझ लीजिए, ये मैं आत्मा के लिए कर्म कर रहा हूँ या शरीर मान के कर्म कर रहा हूँ। कर्म तो कर्म योनि में करने ही पड़ेंगे। अर्जुन कर्मों का स्वरूप से त्याग करना चाहता है। स्वरूप माने अपने आत्मा से त्याग करना चाहता है। इसलिए तीसरे अध्याय के आरंभ में भगवान कहते हैं, क्या कहा भगवान से उसने, मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हो। आप बताइए, भगवान भी हमको घोर कर्मों में लगाते हैं। भगवान हमको पाप कर्म कराना चाहते हैं। कोई संत महात्मा हमको पाप की तरफ धकेल रहा है। ये तो हमारा मन है, हमारी बुद्धि है, हमारा चित्त है, हमारी इंद्रियां और हमारा ज्ञान है जो डिसाइड ही नहीं कर पाता।
क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। तो तीसरे अध्याय में भगवान अनेक प्रकार से कर्तव्य कर्मों के आचरण की आवश्यकता पर विशेष जोर देते हैं और साथ ही कर्म योग को समझाने की तात्विक बातें समझाते हैं। मैंने भी बहुत प्रयत्न किया आपके साथ में कि कर्म योग की तात्विक बातों को गहराई से समझा जाए, परंतु आने वाले इस चौथे अध्याय के अंदर कर्म योग की तात्विक बातों को समझने पर विशेष जोर देते भगवान कि सुनना समझना नहीं होता। सुनना समझने का अर्थ होता है डिसीजन लेना, लेकिन यहाँ पर हम लोग डिसीजन नहीं ले पाते। भाई यही हमारी अज्ञानता है, और जो भक्त ले लेते हैं वो पार उतर जाते हैं। भगवान ने सबको मौका दिया अपनी प्राप्ति का। अज्ञानता के बस, मोह के बस, ममता के बस, आसक्ति के बस हम असमर्थ हो जाते हैं। तो भगवान बताना चाहते हैं, विशेष जोर देंगे चौथे अध्याय में पालन करने का। तात्पर्य ये तीसरे और चौथे दोनों ही अध्यायों में दोनों बातें कही गई हैं। तीसरे अध्याय में कर्तव्य कर्मों के आचरण की बात मुख्य थी और चौथे अध्याय में कर्तव्य कर्मों के विषय में समझ जानकारी की बात बहुत मुख्य है। जो व्यक्ति भगवान की शरणागति, अपने गुरु की शरणागति में चला जाता है, वो कर्म योग अनादि होते हुए भी, यानी ये कोई इसी कलयुग का कर्मयोग नहीं है, अनादि, जब से भगवान, जब से जीव, तब से कर्म कर रहा है। इस भूमंडल पर जानने वाले विशेष पुरुष वो पुण्य आत्मा होती हैं। ना रहने से बहुत काल से लुप्त प्राय हो गया था। ये कर्म योग लोग भूल गए थे, कर्म को याद रखते थे, और कर्म सब करते हैं। मुझे नहीं पता, आप लोगों ने अनेक संतों को सुना होगा, कर्म के लिए हमारे माता पिता भी हमारे को प्रेरणा देते हैं। अगर कोई माता पिता, जैसे कि आप लोग इस समय सुन रहे हैं, और कर्म योग आपके चित्त में बैठ गया है कि कर्म वही श्रेष्ठ है जो भगवान के निमित्त किया जा रहा है, जो ममता मोह आसक्ति के लिए किया जा रहा है, वो कर्म फल देने वाला है। कौन सा फल? संसार का फल, इंद्रियों का फल, मन का फल, बुद्धि का फल, आत्मा का फल नहीं है। इसको, इस पृथ्वी पर कर्म योग को भगवान श्री कृष्ण ने इतना जोर क्यों दिया? बड़े संत महात्मा आए, लेकिन कर्म योग धीरे धीरे लुप्त हो गया था। जैसे हमारे शंकराचार्य जी प्रथम जगत गुरु जब आए, उससे पहले उनको आने की आवश्यकता क्या थी कि सनातन धर्म लुप्त होता चला जा रहा था, लोग स्वार्थी होते जा रहे थे, सकाम होते जा रहे थे, अपने को शरीर मानने लगे थे और अपने मन बुद्धि के गुलाम होकर वही कार्य करते थे जो मेरा मन कहेगा, जो मेरी बुद्धि कहेगी।
तो ये कर्म योग को वापस गीता के माध्यम से प्रचार किया गया। जैसे हम परमात्मा के अंश हैं, तो आनंद के अंश हैं, सुखदाता के अंश हैं, हमें पता नहीं है, अभी प्रेम का बीज फूटा नहीं है। उसी कर्मयोग का वर्णन भगवान इस चौथे अध्याय में पुनः आरंभ करते हैं। अब भगवान कहते हैं, पहले के 3 श्लोकों में कर्मयोग की परंपरा बताकर, ध्यान दीजिएगा, कर्मयोग की परंपरा और उसकी अनादिता, ये इसी जन्म का नहीं है, अनादि है। ये सारी चर्चाएं आपके साथ आप लोग सुनोगे, लेकिन मैं तो निवेदन करूंगा, समय आपको निकालना है, डिसाइड आपको करना है कि मेरे लिए आत्मा का कल्याण जरूरी है या शरीर के लिए मन बुद्धि का कार्य जरूरी है। तो हे पुण्य आत्माओं, भगवान पहले ही श्लोक में चौथे अध्याय में क्या कहते हैं, इमं विवस्वस्ते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मन मनवे प्रहा मनु इच्छवाक के आवृत्तितः। भगवान कहते हैं चौथे अध्याय के पहले श्लोक में, बहुत ध्यान से समझिएगा, मैंने, भगवान क्या कह रहे हैं, मैंने इस अविनाशी योग, कौन सा अविनाशी योग, एक होता है कर्म, एक होता है कर्म योग। तो भगवान क्या कह रहे हैं, मैंने इस अविनाशी योग यानी कर्म योग को सूर्य से कहा था। देखिएगा, अर्जुन के मन में ये अज्ञान था, पहले तो किसी ने चर्चा की नहीं, पहले तो किसी ने चर्चा की नहीं, आप मुझे ये सारा ज्ञान क्यों दे रहे हो। भगवान इसलिए बता रहे हैं कि देख, तेरे से पहले मैंने सूर्य को भी ये कर्मयोग बताया था, और सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को कहा। ये राम, आपने सुना होगा कि राम के वंशज कौन हैं, इक्ष्वाकु, ये सूर्यवंशी हैं। यानी सूर्य को सबसे पहले सूर्य ने मनु को कहा, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा, और इसके बाद ये चर्चा चलती चली आई, लेकिन धीरे धीरे लुप्त होती चली गई। लोगों को कर्म का तो ज्ञान रहा, कर्म योग को भूल गए। नतीजा क्या हुआ, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। आप और हम लोग भी कर्म के बिना नहीं रह सकते। जब कर्म करना ही है तो कर्म योग क्यों नहीं करते। इतनी सी बात है, जो कर्म भगवान के निमित्त किया जाए वो कर्म योग, जो अपना शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, परिवार, संसार, समाज, इनके लिए किया जाए, स्वार्थ के लिए जाए, वो कर्म मिटने वाला, दुख देने वाला है। इस पर काफ़ी चर्चा आप लोगों के साथ की गई, और बार बार निवेदन करता हूं कि हे पुण्य आत्माओं, आप इतना समय सत्संग में देते हो, उससे कहीं ज़्यादा लाभ लेने का प्रयत्न करो।
यानी मन से संसार का विस्मरण करके सत्संग में आया करो, काया का विस्मरण करके सत्संग में आया करो, तब तो सत का संग होगा। और अगर यही सोचते रहे जाना है आना है ये है वो है अटरम सटरम, तो सुनने का कोई लाभ नहीं होगा। डिसाइड हमें करना है कि मुझे अपना कल्याण करना है, जो आपके हाथ में है। अपना कल्याण आपके हाथ में है, परमात्मा के हाथ में नहीं है। वो कितनी विचित्र चीज है। अपना कल्याण हमारे हाथ में है। अब आप अपना कल्याण करना ही नहीं चाहते तो क्या गुरु करे और क्या भगवान करे। अब हमें पता नहीं था कि हमारा कल्याण का मतलब क्या है। ये शरीर मरने वाला है, शरीर के सारे रिश्ते नाते संसार सब मिटने वाला है। आप कभी नहीं मरने वाले, लेकिन आपका कल्याण का मतलब मृत्यु के शरीर में नहीं आना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, वापस फिर नरक में जाके नहीं पड़ना। जो व्यक्ति इतना सब सुनने के बाद भी अपने मन का गुलाम है, ममता मोह आसक्ति का गुलाम है, बुरा मत मानिए, मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूं। आप अपने आप पैरों पर इस शरीर को मिटा रहे हो। आत्महत्यारे साबित होंगे हम लोग, क्योंकि अभी मिला हुआ है। मत गंवाइए। खाली गाने से नहीं, समझने से बात बनती है। ये चोला बड़ा अनमोल, मिलता है मुश्किल से, और उससे भी मुश्किल सतगुरु का मिलना है। हमको तो मिले दो नो, ये अवसर नहीं खोना है। हे पुण्यात्माओं, संसार में ऐसा कौन सा सुख है जो आप और हम लोगों से अभी तक बचा हुआ है? सोच के देखिए। वो सब समाप्त होने पर है। हमसे किसी ने पूछा, हमें मिला वृंदावन के अंदर, आप सोचिएगा, बोले प्रभु कोई ऐसी साधना बताओ ना। मैंने कहा कैसी साधना? ऐसी साधना बताओ 1 मिनट में समझ आ जाए। मैंने कहा आपको अपने परिवार में सबसे ज़्यादा प्यारा क्या था? शरीर के नातेदारों में माता प्यारी थी, पिता प्यारे थे, दादा प्यारा था, दादी प्यारी थी, है नहीं, लेकिन वो नहीं रहे, प्यार तो है। अब मैंने कहा बताइए, मैं बोलता हूँ आंखें बंद कीजिए और जिसे आप प्रेम करते थे उसको ध्यान में लाइए। कितनी देर लगी लाने में? यानी जो नहीं था उसको लाने में पल नहीं लगा। बहुत ध्यान से समझो। जो मिट चुका, शरीर छोड़ के जा चुका, कभी आएगा नहीं मिलने के लिए, लेकिन हम उसे ध्यान में तुरंत ले आते हैं। और जो सदा साथ रहता है, परमात्मा, जिसने कभी आपका त्याग नहीं किया, जो कभी आपका त्याग करेगा नहीं, जिसके बिना आप रह नहीं सकते, जो आपको छोड़ नहीं सकता, उसका ध्यान करने में क्या कष्ट है। तो सज्जन बोले, वो डीएसपी रिटायर्ड बोले शर्मा जी फ़र्क है। मैंने कहा बताइए। बोले फ़र्क ये है
हमें अपने पिताजी से, अपनी माताजी से बहुत प्रेम था, वो नहीं रहे, हम उनका ध्यान करते हैं, तुरंत मन की आंखों में आ जाते हैं। मैंने कहा अति सुंदर। मैंने कहा इसका मतलब भगवान से प्रेम नहीं करते? बोले नहीं नहीं करते तो, लेकिन भगवान तो नहीं आते। मैंने कहा जो अंदर रहता है वो आता नहीं, जो अंदर रहता है वो तो आता नहीं। बोले हाँ यही बात है। मैंने कहा उसकी वजह है, भगवान ने कई बार कहा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आंख बंद करो, जो आपको प्रिय लगे। आपको फूल का ध्यान करना है, फूल में भगवान आ गए। आपको नदी का ध्यान करना है, नदी में भगवान आ गए। आपको समुद्र का ध्यान करना है, समुद्र में भगवान आ गए। पहाड़ का ध्यान करना है, पहाड़ में भगवान आ गए। अब बताइए, मैंने कहा मैं किसी राम कृष्ण की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो उनकी बात कर रहा हूं जो आप देख चुके हो। ये सब भगवान ही तो हैं, करना नहीं चाहते। मुश्किल क्या है, हम करना नहीं चाहते। समय भगवान का दिया हुआ है और हमारे पास उसी के लिए समय नहीं है। जिसने शरीर दिया, जिसने ये मौका दिया मनुष्य शरीर का, जो सदा साथ होने का प्रमाण देता है, उसके लिए समय नहीं है। समय किसके लिए है? शरीर के नातेदारों के लिए। जबकि उनमें भी भगवान है, लेकिन भगवान मान के नहीं है समय, अपने शरीर का संबंध मान करके है। तो भगवान ने बताया पहले ही श्लोक में, चौथे अध्याय के, कि अर्जुन तेरी बुद्धि बार बार फिर रही है ना कि मुझे ज्ञान क्यों दे रहे हो जब आपसे पहले किसी को नहीं पता, क्योंकि उसने कभी सुना नहीं। देखिएगा कमाल है कि उनके वंशज कौन कौन हैं। भीष्म पितामह भी वहीं पर ही हैं, वेद व्यास भी हैं, गुरु द्रोणाचार्य भी हैं। इसके बावजूद भी किसी के मुख से कर्म योग नहीं सुना, स्वार्थ का योग बहुत सुना। भीष्म पितामह सिंहासन को पकड़कर बैठे हुए हैं, सिंहासन को। राजा कोई बने, मुझे तो हस्तिनापुर से मतलब है। ऐसे प्रेम का क्या लाभ, ऐसे भगवत प्राप्ति का क्या लाभ है। तो इसलिए निवेदन कर रहा हूँ, पूरी एकाग्रता के साथ समझने का प्रयत्न कीजिएगा। भगवान ने जिस सूर्य ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु राजाओं को यहाँ पर इस श्लोक में उल्लेख किया, वो सभी गृहस्थ थे। अब ध्यान से सुनिएगा, सब गृहस्थ में रहने वाले थे। हमारा तो बहुत छोटा सा परिवार है, 2, 4, 5, 10, 8, 10, 15, 20, 50, बस। उनका कितना बड़ा परिवार था, सभी गृहस्थ थे और उन्होंने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए कर्म योग के द्वारा परम सिद्धि प्राप्त की थी। परम सिद्धि, परम योग, परमात्मा की प्राप्ति की। अतः यहाँ तात्पर्य हमें बताने का, पूर्व प्रकरण के अनुसार, राजा परंपराओं के अनुसार कर्म योग लेना तो उचित प्रतीत होता है। अर्जुन को नहीं पता, ऐसा नहीं, उसने कभी ये नहीं सुना होगा कि कभी इक्ष्वाकु रहे होंगे, मनु रहा होगा, उसके पिता रहे होंगे, सूर्य भगवान रहे होंगे, ये पता होगा, लेकिन ये नहीं पता वो कर्म योग के माध्यम से भगवान के लोक में चले गए।
और गृहस्थ में थे। और आप हम लोग क्या कहते हैं, आपको नहीं पता हमारी गृहस्थी का हमें कितना बोझ है। मैंने तो किसी की खोपड़ी पर या सर के ऊपर टोकरा देखा नहीं रखा हुआ, मन में रखा हुआ है। यद्यपि पुराणों में और उपनिषदों में भी कर्मयोग का वर्णन आता है, लेकिन गीता में वर्णित कर्मयोग के समान इतनी विस्तृत जानकारी और कहीं नहीं है। गीता में भगवान ने विविध युक्तियों से, विविध तरीकों से कर्मयोग का सरल विवेचन किया। कर्मयोग का इतना विशद वर्णन पुराणों और उपनिषदों में देखने को भी नहीं मिलता। देखने को भी नहीं मिलता, गीता में मिलता है। और कर्म ऐसा है, कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं, कर्म योग से ही भगवान को पाया जा सकता है। जनक जी, आप सोचिएगा, सीता के पिता कर्म योग से भगवत प्राप्ति कर गए। भगवान नित्य हैं और उनका अंश जीव आत्मा भी नित्य है। अगर आप अभी भी ये महसूस करते हो हम मरने वाले हैं, तो इसका मतलब आप सत्संग नहीं सुनते हैं। अब तो कटु सत्य होना चाहिए कि राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे बलाए। ये शरीर तो भला है, ये तो मर ही रहा है। परमात्मा नित्य, उनका अंश जीवात्मा नित्य तथा भगवान के साथ जीव का संबंध नित्य है। देखो कमाल की चीज, तीनों चीज, भगवान भी नित्य, जीव भी नित्य और हमारा उनका संबंध भी नित्य है। ये शरीर के नातेदार, इस जन्म का पति, पिछले जन्म में कोई और पति, पिछले जन्म में कोई और पत्नी, किसी जन्म में पीछे और बच्चे, और मकान, और दुकान, और संसार। लेकिन भगवान का संबंध जीव और आत्मा का परमात्मा के साथ नित्य संबंध सदा से है। अब आप बताइए, कौन है जो परमानेंट आपके साथ है, जिसने कभी तुम्हें छोड़ा नहीं और तुम्हें छोड़ सकता नहीं? ऐसा संबंध किसी के साथ नहीं, वो परमात्मा के साथ है। अतः भगवत प्राप्ति के सब मार्ग, चाहे योग मार्ग हो, चाहे ज्ञान मार्ग हो, चाहे भक्ति मार्ग हो, वो भी नित्य ही हैं। योग मार्ग को ही कर्म योग मार्ग कहा गया। कर्म तो हम सब करते हैं, लेकिन कर्म योग नहीं करते। हम ममता में कर्म करते हैं, मोह में कर्म करते हैं, आसक्ति में कर्म करते हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मैं तो ये निवेदन करता हूँ, मैंने आपसे कहा मैं आपको 1 महीने में पूरी गीता सुना सकता हूँ, लेकिन आप समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे ये आपके ऊपर है। लेकिन मैं सोचता हूँ जब जीवन दिया है भगवान ने, अगर भगवान के होकर कर्म योग को, ज्ञान योग को, भक्ति योग को जान लो, तो यहाँ से सीधे भगवान के लोक में जाओगे। हमारी इंद्रियों की परवस्था क्या है, एक लीला से समझिएगा। फिर आगे बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा है, वो करेंगे। ऊंचे पहुँचे हुए लोग भी मामूली से किसी इंद्रिय के विषय के सुख के वशीभूत होकर अपने आप का पतन कर लेते हैं। किसी न किसी इंद्रिय के हम लोग गुलाम हो जाते हैं। और मैंने क्या कहा, बहुत ऊंचे पहुँचे हुए लोग भी। इसलिए हमारी सबसे बड़ी गुलामी इंद्रियों की है। शरीर की गुलामी जो है वो भी गुलामी है, परंतु वो इतनी
मारक नहीं है जितनी इंद्रियां और मन की गुलामी है। हम सब लोग मन के बहुत गुलाम हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एक समय मुंबई में, आजकल मुंबई हो गया, मुंबई में एक वृद्ध महात्मा, तो बहुत बड़े विद्वान, इतने बड़े पंडित थे कि बड़े बड़े तार्किक उनके पास आते, और जब उनको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाता उन्हें चुप हो जाना पड़ता। परंतु उनमें एक कमी थी, इतने बड़े महात्मा में, वो जीव के इतने अधिक वश में थे, वो मिनट मिनट में कहा करते, भैया जलेबी मंगवाओ, जलेबी मंगा के दो। कहते भाई रबड़ी और भुजिया मंगवाओ। वो कहते मथुरा के पेड़े जैसे होते हैं वैसे ब्रह्मा जी भी नहीं बना सकते। दिन भर 50 चीज़ों की मांग करते, यानी रसना के गुलाम, जुबान के गुलाम थे। वैसे बहुत विद्वान थे, थोड़ा सा खाएं और छोड़ दें। एक श्री नानूराम जी व्यास थे, जो स्वयं वेदांती थे और साधुओं के बड़े भक्त थे। उन्होंने इन महाराज को इनकी विद्वत्ता को देखा, अपने घर ले जाने का इरादा किया। तो क्या बोले, ले जाइए। वो अपने घर ले गए तथा एक ही दिन में थक कर वापस ले आए। और बोले इन्हें नहीं रख सकता, इनको दिन भर कुछ ना कुछ चबाने को चाहिए। ये जुबान के इतने गुलाम हैं। उसके बाद एक दिन उनसे कहा, महात्मा जी से पूछा, महाराज बात क्या है, असली बात क्या है, असली बात क्या है? वो बोले, मैं जानता हूँ ये हानिकारक है, यद्यपि इससे आत्मा का कोई संबंध नहीं है। ध्यान दीजिएगा, वो महात्मा ही कह रहे हैं, विद्वान, कि मैं जानता हूँ आत्मा का कोई संबंध नहीं है, इसलिए मेरी कोई हानि नहीं है, परंतु मेरी जुबान, मेरी जीवा मेरे बस में नहीं है। मैं खा नहीं सकता, पचा भी नहीं सकता, परंतु मेरी जीव हमेशा नया नया चाहती रहती है। वर्षों से ये रोग मुझे लगा है और इसके कारण मैं लज्जित भी होता हूँ। अब देखिए, थोड़ी सी चीज़ के लिए इतने बड़े महात्मा की ये दशा थी। आप और हम लोग सोचें, परमात्मा आपके साथ, आप परमात्मा के साथ, आपका संबंध अटूट है, सदा से है, सदा रहने वाला है, लेकिन उसके लिए तड़प बेचैनी नहीं है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, इसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा है, वो सुनेंगे। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण